वो लड़की तो मजबूर थी, करे भी क्या, क्योंकि उसके माता-पिता जो नहीं रहे थे। लेकिन उसकी मदद उसकी एक ताई ने की और वो उसके ऊपर इतना बड़ा जुर्म करती थी कि जो उस घर का सारा काम, जो कि उसके साथ जो भी उसके घर के ऊँट जो थे उनको भी चुगाना और आस-पड़ोस के ऊँटों को भी साथ में लेकर जाना। उससे जो पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो अपना और गुज़ारा करती थी। लेकिन ये सब ज़रिया था, वो सुंदर लड़की, उसकी भतीजी, जो कि उसके देवर की लड़की थी और यही सब चल रहा था। लेकिन एक दिन जब उसका ऊँट खो जाता है, तो वहाँ पर एक शेख आता है और शेख जब उसकी जो वो ताई होती है, उसको जब पैसा दिखाता है, उसके बाद वो उसको बेच देती है। कुछ चंद रुपयों में, कुछ नोटों की गड्डियों में और फिर वो उस लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है कि जो सुना और समझा, ये एक बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी है, क्योंकि इस बहुत बड़ी सीख देने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही रोज़ की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिव बढ़ता है। एक हाइप करके एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफ़र। आज की घटना शुरू होती है पाकिस्तान का एक एरिया पड़ता है रेगिस्तान और यहाँ पर रहती है जिसका नाम सलीमा बेगम होता है। सलीमा बेगम जो कि एक लालच किस्म की महिला, उसके अंदर इतना लालच भरा हुआ था कि पैसा मिल जाए, चाहे कुछ भी उससे कोई करवा ले और वो इसी तरह की। लेकिन वक़्त धीरे-धीरे ऐसा गुज़रा कि वो विधवा हो गई और जब विधवा हो गई, अब वो कर भी क्या सकती थी, लालच की आदत उसकी अभी भी नहीं गई थी। इसी बीच एक दिन ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी बीमारी चली थी, उन बीमारियों में जो उसका देवर था, देवरानी, वो भी गुज़र जाते हैं। अब उनके बीच एक लड़की बचती है, जिसका नाम रूबिका होता है। रूबिका रूबिका जो थी, वो अभी 10-12 साल की लड़की थी, लेकिन मजबूरी के चलते वो घर का सारा काम करने लगती है। पढ़ाई-लिखाई की तो बात ही नहीं, लेकिन वो घर की एक देखा जाए तो जो महिलाएँ काम करती हैं, वो सारा काम करती है। धीरे-धीरे जब वो सयानी होने लगती है और उसके बाद जो उसके घर में जो ये महिला थी, सलीमा बेगम, इसके पास 4 ऊँट होते हैं। उन 4 ऊँटों को वो चुगाने जाती है। उन 4 ऊँटों के साथ में जो गाँव के आस-पड़ोस के जो बड़े लोग थे, उनके भी ऊँट लेकर वो जाती। उससे जो पैसा मिलता, वो अपने घर का खर्चा चलाती। सारा दिन तपती धूप में, रेगिस्तान में, 1 बोतल पानी और उसी से वो गुज़र करती और उसके बाद शाम को जब आती, तो उसको बची हुई रोटी ही मिलती। अगर ज़रा-सी भी देर हो गई या वो पहले आ गई, तो उसकी पिटाई होती। कभी अगर उसकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर उसको जो उसकी ताई होती है, वो उसको पीटती। मजबूर थी, अपनी माँ की जो फ़ोटो थी, तस्वीर माता-पिता की, उनके सामने रोती और गिड़गिड़ाती कि तुम मुझे छोड़ कर क्यों चले गए? अगर तुम होते, तो बहुत अच्छा होता, वरना तुम मुझे भी बुला लो अपने पास। ऐसी दुआ करती, ऐसी मन्नत माँगती उस तस्वीर के सामने बैठकर। लेकिन सलीमा बेगम काहे को पिघलती, उस पर कोई दया का असर नहीं था। धीरे-धीरे ऐसा ही होता रहा और वक़्त का पहिया धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। जब धीरे-धीरे रूबिका बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है, उसके बाद वो ऊँट लेकर तो जाती थी, हर दिन उसका दिनचर्या यही था। लेकिन एक दिन जो उसके पास छोटा बच्चा था जो ऊँट का, वो गुम जाता है और वो एक पेड़ की छाँव में बैठी हुई और अपने माता-पिता को याद कर रही थी, मजबूरी के चलते रो रही थी और उनको बोल रही थी, उनकी आत्मा को बोल रही थी कि मुझे तुम अपने पास बुला लो, अब मैं जीवन से दुखी हो चुकी हूँ। ऐसा विचार कर रही थी और वो भूल गई थी कि वो ऊँट भी चुगाने आई है। उसी वक़्त एक ऊँट जब चिल्लाने लगता है, चीखता है, आवाज़ आती है उसकी, तो उसका दिमाग सही होता है और वो उसकी तरफ देखती है। जब चारों तरफ देखती है तो एक ऊँट कम होता है उसमें, जब उधर तलाश करती है तो उसको वो ऊँट का बच्चा कहीं नहीं मिलता। अब उस रेगिस्तान के जंगल में वो घूमती है, लेकिन कर भी क्या सकती? उसके अंदर एक डर, एक खौफ ऐसा बैठ गया कि अब वो घर जाएगी, तो जो उसकी ताई है, सलीमा बेगम, वो आज उसको
कस के कुटाई करेगी, उसकी पिटाई होगी। ये डर उसके अंदर बैठ जाता है। लेकिन तभी लगभग शाम का वक़्त होने को था, घर वापस आना था। इसी बीच एक सुंदर कपड़े पहने हुए शेख उधर से आता है और उसके पास एक ऊँट होता है। जब वो ऊँट देखती है तो खुश हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी मदद की, और जो शेख था वो उसको हवस भरी नज़र से देखता है, क्योंकि वो अभी कमसिन थी। उसके बाद ये ऊँट को वापस देता है और उससे सारा हाल पूछता है। शेख जब ये सारी बात देख लेता है, समझ लेता है, उसको भाँप लेता है कि ये बहुत एक लाचार और मजबूर और एक देखी जाए तो दीन लड़की है, और ये बहुत जल्दी हमारे झांसे में आ जाएगी, अगर इसको पैसा दिखाया जाए। जब वो सारा पता पूछ लेता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब वो दूसरे दिन एक उसी गाँव में आता है, और आने के बाद सफ़ेद गाड़ी होती है, और पूछते हुए जो जो रूबिका थी, उसके घर की तरफ जो सलीमा बेगम का नाम पूछते हुए जब वहाँ पहुँचता है, उससे बातचीत करता है, बोलता है कि इस लड़की को मुझे दे दो, हमारे घर पर काम है। लेकिन रूबिका बोलती है कि ऐसे मैं कैसे दे दूँ? ये लड़की सारा काम हमारे घर का करती है, इससे ही हमारा सारा कुछ हिसाब-किताब चलता है। लेकिन यहीं पर जैसे ही उसका नौकर जो शेख आया था उसने इशारा किया, वो एक लेदर का बैग निकालता है, और उस बैग में नोटों की गड्डियाँ होती हैं। जब वो गड्डियों को उसको दिखाता है, तो सलीमा बेगम पानी-पानी हो जाती है। उसके अंदर लालच बिल्कुल इतना बड़ा हो जाता है, और वो बोलती है कि हाँ, इसको तुम ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने घर का काम सँभाल लूँगी। अब इधर शेख बोलता है कि कोई बात नहीं, आज जब वो आ जाए तो उसको बता देना, और कल मैं उसको लेने आ जाऊँगा। और ऐसा कहकर वो शेख वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन जब वो आता है, वहाँ से आने के बाद उससे बातचीत करता है, और रात को इधर जो सलीमा बेगम होती है, ये रूबिका को बड़े प्यार से समझाती है कि तुमको ऐसे जाना है, शेख के यहाँ काम करना है, वो पैसे देगा। लेकिन रूबिका उसको समझ जाती है कि जब वो उसको देख रहा था शेख, तो हवस भरी नज़र से देख रहा था, वो साफ इनकार कर देती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन कर भी क्या सकती, मजबूरी उसके सामने, और फिर उसको पिटाई भी लगाई जाती, जब तक जो सलीमा थी उसको इतना पीटती है, जब तक वो मंजूरी नहीं भर लेती, हामी नहीं भर लेती। उसके बाद अगले दिन शेख जब आता है, आने के बाद उसको ले जाता है अपने साथ, और ले जाकर उसको एक ऐसे महल में ले जाता है जहाँ कालीन, पैर रखो तो ऐसे मुलायम, और उसके बाद जो सोफ़ा और बेड, जिधर देखो उधर झूमर, और एक बड़ी-सी हवेली, उसको एक स्पेशल कमरे में ले जाया जाता है, जो कि कमरा एक हॉलनुमा था, उसमें बेड पड़ा। एक देखा जाए तो सोने का महल, लेकिन उसके लिए सोने का महल नहीं, सोने का पिंजरा नज़र आ रहा था। रूबिका अपने आप को सोच रही थी कि आज पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, और फिर वो उसको छोड़ता है उसके कमरे में, बोलता है कि यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं करना, किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ तुम उतना ही करना जो हम बताएँ वही, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से बाहर निकालने की हिमाकत की अगर, तो तुम समझ लेना कि बाहर गार्ड्स बराबर लगे हुए हैं। क्योंकि जो बाहर पार्क था, उधर हवेली पर चारों तरफ गार्ड थे। लेकिन ऐसा ही हुआ, शाम होते ही उसको जो 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 वो शेख था, शेख आता है और कुछ और सब वगैरह करता है। उसके बाद आज सारी रात सलीमा के साथ ये सब होता है, लेकिन तभी कुदरत का ये कहर टूटता है कि भूकंप जब आता है, भूकंप आने के बाद वहाँ के सभी लोग तितर-बितर हो जाते हैं, और उसी का वो फ़ायदा उठाती है। उस महल से जब वो बाहर भागती है, तो बाहर भागते-भागते उसको जब जंगल की तरफ निकल जाती है, तो उसको एक बाबा मिलते हैं जिनका नाम राशिद बाबा होता है। राशिद बाबा जब इन्हें मिलते, राशिद बाबा के पास कोई संतान नहीं थी, उनकी पत्नी नहीं थी, वो भी अकेले थे। अचानक जब इसकी मुलाकात होती है, उसके बाद जो ये रूबिका थी, रूबिका उनको अपनी सारी व्यथा बताती है। बचपन से लेकर माता-पिता के गुज़रने तक, और जो उसकी बड़ी ताई शबाना, उसको उसके ज़ुल्म-ओ-सितम और शेख तक
उसके शरीर और जिस्म के साथ क्या हुआ वो सारी अपनी स्टोरी बताती है। राशिद बाबा समझ जाता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परवरिश करूँगा और मैं तुम्हें सारी वो ज़रूरतें पूरी करूँगा। लेकिन आज रूबिका को कहीं ऐसा लग रहा था कि इसके विश्वास और जो वो बात बता रहा है राशिद बाबा, उसमें एक सच्चाई थी। वो उसके साथ चली जाती है। अब वो उसके घर में रहकर जो उसके घर में खाना-पीना, रहना जो भी था, वो सारा काम करती है और अपने पिता की तरह राशिद बाबा की सेवा भी करती है। और राशिद बाबा भी अपनी सगी बेटी से उसको ज़्यादा प्यार करता है। दोस्तों, वक़्त कभी भी पलट सकता है, बलक वक़्त कुछ भी करवा सकता है। इस कहानी से आपको ये सीख मिली होगी शायद, अगर आपने पूरी स्टोरी सुनी है, तो ऐसा होता है कि वक़्त कुछ भी करवा सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।